नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम राजस्थान की कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गणित विषय के यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हम करवाएंगे। तो देखिए, इससे पहले हम पार्ट 1 हम करवा चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में देखिए हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवाए हैं। और एक जिले में, बाड़मेर जिले में जो पेपर हुआ था उसमें से भी ये जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं। और इस पार्ट 2 में से भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 भी जरूर देखें। और उसकी अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो उसका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हम कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास हम एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में करवा चुके हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5 है। तो एक्सरसाइज 5 में देखिए यूक्लिड के जो अभिगृहित है वो आपको याद होने चाहिए। और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए, एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि मान लो कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है। क्लियर। अब ये दोनों वस्तु है मान लो किसी तीसरी वस्तु के बराबर है, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों वस्तु भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी कि ये वस्तु इस वस्तु के बराबर है और ये भी इसके बराबर है। और तो इस वजह से ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी, ये बोला गया है। अगला है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो कि हमने लिखा कि 2 बराबर 2, ठीक है। अगर मान लो हमने इधर एक जोड़ा और इधर भी एक जोड़ा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर। इसके बाद है कि यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होगा, बराबर ही होता है। सेम इसी तरह की, जैसे मान लो 2 में से 1 घटाए और इधर भी 2 में से 1 घटाए तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम दोनों तरफ ही बराबर रिजल्ट आएगा। इसके बाद है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। संपाती का मतलब है कि एक दूसरे को वो ढक ले। जैसे मान लो कि हमने कोई लाइन खींची, अब दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर है तो वे एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तभी एक दूसरे को क्या करेंगे, वो ढकेंगी। अगला है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे सत्य सत्य में पूछे जा सकते हैं या आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं या आपसे खाली स्थान में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनके जो रिजल्ट है वो ही केवल आपको याद करने हैं और इसमें कुछ करना नहीं है, हिंदी ही आपको याद करनी होती है। देखिए, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, सही बात है भाई। कि जैसे मान लो ये एक हमने बॉक्स बनाया। अब जैसे मान लो ये अकेला बॉक्स है, ठीक है। अगर हम इसके मान लो कि 5 भाग इस तरह से कर देते हैं तो जो पूर्ण होता है वो इन सब भागों से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम अलग अलग भाग की बात करें तो यही है यहाँ पर। अगला है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, सही बात है भाई ये भी। और अगला है कि एक ही वस्तुओं के आधे भी परस्पर बराबर होते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। अगले यूक्लिड की 5 अभिधारणा है, ये अभिधारणाएं भी आपको याद रखनी है। इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभिधारणा फर्स्ट क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि मान लो कि एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बिंदु है यहाँ पर, तो हम देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा हम खींच सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आ सकता है, ये आपके खाली स्थान में आ सकता है, अवयव सदस्य में। अगर अवयव सदस्य में आएगा तो क्या आएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितनी स्पर्श रेखाएं या कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो उसका आंसर है 1। खाली स्थान में आएगा तो खाली स्थान में एक को यहाँ से हटा देगा और खाली स्थान दे देगा, फिर आपको उसमें एक लिखना होगा। इस तरह से आएगा। सत्य सत्य में आता है तो वो बोल देगा कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, तो हम कहेंगे कि ये सत्य है, ठीक है। अभिधारणा 2 क्या है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लो कि ये एक रेखा है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इसके, क्योंकि इसके जो अंतिम बिंदु है ये इन्होंने फिक्स नहीं कर रखे हैं, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगला है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यानी कि हम कहीं भी केंद्र मान लेंगे और कोई भी एक त्रिज्या लेकर हमें वृत्त खींच सकते हैं। ये भी अभिधारणा 3 है।
अगली अभी धारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सही बात है भाई, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये सभी जो है आपस में बराबर होंगे। इसके बाद पांचवा सब ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए इसमें से जो है ये 2 या 3 नंबर में जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, और एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट भी कीजिए। देखिए ये क्या बोल रहा है कि मान लो कि दो बिंदु है ए और बी, हमने मान लो ये बना लिए दो बिंदु ए और बी, उसके बीच में सी इस प्रकार है कि ये दूरी और ये दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि जो ये ए सी है इस ए बी की क्या है, 1/2 मतलब आधी है। ठीक है, ये हम सिद्ध करेंगे। तो ये हम यहाँ पर जो है इस तरह से हम देखिए सिद्ध करेंगे किस तरह से। जैसे मान लो कि हमने लिखा, ये क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सी बराबर बी सी है। ठीक है, ये उसने दे रखा है। अगर मान लो कि हम इस पक्ष में दोनों तरफ जो है ए सी जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस इधर भी ए सी प्लस ए सी, और इधर भी क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ए सी प्लस ए सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2AC लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखो ए सी प्लस बी सी, देखो ए सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बी सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो क्या हम इनको इस पूरे के बराबर लिख सकते हैं, क्या मतलब ए बी के बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया ए बी के बराबर। तो इस तरह से देखिए ए सी का जब हम मान निकालेंगे, 2 यहाँ से गुणा में है, तो इस तरफ किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ए सी बराबर 1/2 ए बी हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो कि अधिकतर जिलों में जो ये पूछा जाता है, और अभी जो आज पेपर हुआ बाड़मेर का उसमें भी ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर करके जाएं कि आकृति में दे रखा है कि ए सी बराबर, यानी कि ये इसके बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर होगी। तो इसको आप देख लेना, इसका सोल्यूशन हम नहीं करेंगे, आप देख लेना इसका सोल्यूशन। इसके बाद देखिए अपनी अगली प्रश्नावली 6 प्रश्नावली, उसका ये क्वेश्चन है कि आकृति में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। ये आपको सिद्ध करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, यानी कि ये इसके समांतर है, और कोण ए पी क्यू 50 है, कोण पी आर टी 127 है, तो एक्स और वाई जो है हमें ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये प्रश्नावली 6 से जो है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कोण के माप। ठीक है, कोण यानी कि देखिए हम जानते हैं कि एक समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए अगर हमसे ये बोले कि न्यून कोण क्या है, तो न्यून कोण क्या होता है कि वह कोण जो एक समकोण से छोटा हो, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। वैसे तो ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है दोबारा से रिकॉल करना है, दोबारा से इसको याद करना है। समकोण की बात करें तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको क्या बोलते हैं, हम समकोण बोलते हैं। इसके बाद अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण क्या होता है कि एक समकोण से बड़ा, मतलब 90 डिग्री से तो जो है बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, वो क्या होगा, अधिक कोण कहलाता है। इसके बाद है ऋजु कोण या सरल कोण, यानी कि ऐसा कोण जो दो समकोण के बराबर हो, मतलब 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे ऋजु कोण या सरल कोण जो है कहा जाता है। इसके बाद बृहत कोण की बात करेंगे तो दो समकोण से बड़े, यानी कि 180 से तो ज़्यादा और 360 से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। और आसन कोण, इसको आप चाहो तो इसको छोड़ देना, इसको आप याद करेंगे संपूरक कोण, यानी कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि कोई दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो वो जो कोण होते हैं आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण जो है कहलाते हैं। और पूरक कोण की हम बात करेंगे तो जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, यानी कि दो कोण हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो 50 है, अब 50 का जो पूरक कोण है वो क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि 50 में हम 40 जोड़ेंगे तो कितना, 90 डिग्री जो है, यानी कि एक समकोण आएगा। इस तरह से जो है 50 और 40 एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे।
इसके बाद देखिए आपके पास जो है प्रश्नावली 12 है। देखिए हम यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्नावली आपके सिलेबस में है तो आप जो है उनको कर सकते हैं। प्रश्नावली 12 से भी आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है टॉप 3 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका जो परिमाप है 42 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है, हम हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसने दो भुजाएं दे रखी है और परिमाप दे रखा है। तो दो भुजाओं से जो है और परिमाप से हम जो है तीसरी भुजा निकालेंगे। यानी कि परिमाप में से क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़कर घटा देंगे। तो x बराबर 14 सेंटीमीटर हमारी जो है तीसरी भुजा आ जाएगी। और जो अर्ध परिमाप होगा वो परिमाप का आधा हो जाएगा, यानी कि 21 होगा। और हीरोन का जो सूत्र हम अप्लाई करेंगे और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा 21√11 जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्नावली 12 का। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका जो परिमाप है 540 है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो अनुपात दे रखा है उनके आधार पर हम इस तरह से जो है इसकी भुजा निकालेंगे। एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी और इसकी जो भुजाएं हैं वो 3 भुजाएं इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हम परिमाप निकालेंगे और हीरोन के फॉर्मूले से जो है इसका आंसर निकालेंगे, जो कि 9000 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही सेम हम करेंगे कि जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो बराबर भुजाएं। तो ये दो बराबर भुजाएं हैं, जैसे हमने इसके पहला वाला जो क्वेश्चन करा था उसके जैसे ही ये दो भुजाएं हैं 12-12 सेंटीमीटर की। तो तीसरी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की निकलेगी। फिर हम जो है अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और फिर हीरोन के फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमारा 9√15 वर्ग सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारे पास 14वीं जो प्रश्नावली या जो 13वीं प्रश्नावली है सांख्यिकी नई किताब में। तो देखिए उसमें है पहला क्वेश्चन कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के जो परिणाम हैं दिए गए हैं। और अगला इसमें है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए हमने इसका दंड आलेख बना लिया। और इसके बाद यह है कि 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को जो है सारणी में लिखा गया है। तो इनको निरूपित करने वाला एक आयत चित्र, तो आयत चित्र आप बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि 400 नियोन लैंप के जीवन काल दिए गए हैं, तो इनका जो है एक आयत चित्र बनाइए। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर 7वीं जो है 8वीं और 9वीं ये प्रश्नावली है इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाएं, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर फिर भी कोई बच्चा इनको पढ़ना चाहता है तो जो है हम आपको जो है उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से आपको करवा देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हमने जो है मैथ के जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हमने करवाया है। तो आप कम से कम देखो इसके अलावा भी आप और कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इन क्वेश्चनों को करके आप जरूर जाएं। इनमें से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे। और अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें।